जय हिंद दोस्तों, पिंदा टेक्निकल केंद्र में आपका एक फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि अगर आर्मी से कोई नैक रैंक से 15 साल सर्विस करके रिटायरमेंट लेता है तो उसकी कितनी पेंशन बनेगी, पूरी डिटेल के साथ दोस्तों उस वीडियो में हमने जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके कुछ कमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला कमेंट किया है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका पीपीओ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिसेबिलिटी पेंशन का पीपीओ है, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दोस्तों जब आप स्पर्श को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो ओरिजिनल पीपीओ है उसके आगे आपको एक नेक्स्ट बटन मिलेगा कोरिजेंडम पीपीओ का। उसके ऊपर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको कोरिजेंडम पीपीओ अगर अपलोड किया होगा पीसीडीए की तरफ से तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप स्पर्श के ऊपर चेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन का पीपीओ वहाँ से ही मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है, मेडिकल बोर्ड आउट केस में ओआरओपी का बेनिफिट मिलता है क्या। जी हाँ दोस्तों, जो मेडिकल बोर्ड आउट है ये भी दोस्तों इनवैलिड आउट में काउंट होता है। इनवैलिड आउट केस में दोस्तों ओआरओपी का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। और अगला कमेंट है दोस्तों जेसी साहब, जिन्होंने लिखा है कि जो कंप्लीट सर्विस करके जा रहे हैं उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल बाय मिलिट्री सर्विस है। तो जो डिसेबिलिटी की असेसमेंट है वो है दोस्तों 7%। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी, चाहे जवान है चाहे जेसीयू है, अगर वो अपनी सर्विस कंप्लीट करके जाता है, उस केस में दोस्तों अगर 20% से उनकी जो डिसेबिलिटी की असेसमेंट कम रहती है तो उस केस में उनको डिसेबिलिटी का दोस्तों जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो अभी नए रूल आए हैं या फिर पुराने रूल हैं उसमें भी दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों डिसेबिलिटी का बेनिफिट अगर कोई अपनी कलर सर्विस करके जा रहा है उस केस में दोस्तों डिसेबिलिटी का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर मिनिमम असेसमेंट 20% है, यानी कि मिनिमम डिसेबिलिटी 20% है। अगर 20% होगी तभी दोस्तों उनको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। ये दोस्तों मंथली बेस के ऊपर मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं, जहाँ पर भाई ने लिखा है कि जो मेरी डिसेबिलिटी है वो A2 परमानेंट है। तो यहाँ पर जो सर्विस है 16 साल और जो अब असेसमेंट है वो है 20%। और अनविलिंग करता हूँ तो क्या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। तो देखिए, अगर आप अनविलिंग करते हैं तो डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर मिनिमम आपकी जो असेसमेंट है वो 20% ही रहेगी आरएमबी में। जब आप फाइनल आरएमबी करवाते हैं तभी दोस्तों उसमें क्लियर होगा कि आप, अभी तो आपके बोर्ड में आप बता रहे हैं कि जो असेसमेंट है वो 20% है, लेकिन दोस्तों ये फिक्स नहीं है। जब आप आरएमबी करवाओगे वहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी क्या डिसीजन लेती है, कम करती है ज़्यादा करती है, ये दोस्तों बात की बात है। लेकिन जो नियम है, जैसे कि आप जानते हैं कि 21 सितंबर 2023 को डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम आए हैं, उसमें जो भी पर्सन अपनी कंप्लीट सर्विस करके जा रहा है या फिर अनविलिंग करके जा रहा है या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहा है, उसमें मिनिमम असेसमेंट 20% होनी चाहिए और साथ में जो उनकी डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल या फिर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। तभी उनको उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, तभी उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ किनको मिलती है, इनवैलिड आउट केस में। और जो अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जा रहा है, प्रीमेच्योर जा रहा है, अनविलिंग करके जा रहा है, उस केस में उनको क्या मिलेगा, सिर्फ इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।